बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शायान सिद्दीकी है और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड उर्दू वर्जन। ठीक है, तो मेरी कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, तो मैं हर टॉपिक का एक उर्दू वर्जन और एक इंग्लिश वर्जन भी बनाता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। और उर्दू वर्जन हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाइयों के लिए और इंग्लिश वर्जन जो बाहर दुनिया जान में है, सऊदी अरब में, जद्दा में, जहाँ पे भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, उन सब के लिए। और तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सारी मैं कॉपीज चेक करता हूँ, उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कहानियां लिख देते हैं, ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। भाई ये सब नहीं चाहिए एग्जामिनर को। एग्जामिनर को क्या चाहिए? लॉ ऑफ डिमांड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस टॉपिक को डिटेल में। सबसे पहले जान लें लॉ। लॉ होता क्या है? हम ये समझते हैं और हमें ये बताया भी जाता है कि लॉ कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं होता, एक ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। लॉ का मतलब है एक जनरल बिहेवियर, एक आम बिहेवियर। आप किसी को चमाट मारें, वो पलट के आपको कुछ कहेगा या वो भी आपको चमाट मार देगा। जनरल बिहेवियर है ये। इसी तरह इकोनॉमिक्स में आप आते हैं, लॉ कहते हैं जनरल बिहेवियर को। अगर ऐसा होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा हो जाने की, उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्ट होता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है, उसे कहते हैं लॉ। इसकी असम्पशंस होती हैं, हम उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे कि ये चीज हटा दें, वो मैं आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहली चीज ये है, हमारे बच्चे गलती करते हैं, वो जब लिखना शुरू करते हैं वो कहते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। गलत है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। दो चीजें होती हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में दो चीजें हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस चीज को ज़हनशीन कर लें, डिमांड नहीं लिखिएगा, डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप होता क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं उलट को, उलट रिलेशनशिप है। प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड किसी भी चीज की या सर्विस की। क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब है? कितनी चीज रिक्वायर्ड है, दरकार है, चाहिए है। एक जनरल, मैंने आपसे कहा ना, जनरल बिहेवियर ये है, जब किसी चीज की कीमत कम होती है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। राइट? कॉमन एग्जांपल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, 2000 रुपए की शर्ट है, बोलेंगे यार बड़ी महंगी है। अचानक से आप देखते हैं ऑफर आ गई, सेल आ गई, 2000 वाली 200 पे आ गई। आप एक शर्ट लेने के लिए गए थे, आप 5 शर्ट लेके बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस रिड्यूस हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, 200 वाली शर्ट वापस 2000 पे चली गई, प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड नीचे आ जाएगी। अगर यही प्राइस आपकी ऊपर चली जाती है फॉर एग्जांपल, तो क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो पहली तो चीज लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये बात क्लियर हो गई कि लॉ ऑफ डिमांड में हम डील कर रहे हैं इनवर्स रिलेशन। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। अब लॉ ऑफ डिमांड की वर्डिंग्स पे आ जाते हैं। लॉ क्या है? लॉ है क्या? Whenever the price of any commodity or service increases, its quantity demanded decreases and vice versa. Vice versa. Vice versa क्या मतलब होता है? इसी जुमले को उलट कर दें। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि whenever the price of any commodity decreases, its demand increases. ठीक है, तो आप ये देखें कि whenever the price of any commodity or service increases,
जब भी किसी सर्विस या कमोडिटी यानी चीज की प्राइस बढ़ेगी उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड उसकी इंक्रीज होगी। प्राइस इज डिनोटेड बाय P और क्वांटिटी डिमांड को मैं यहां डिनोट कर रहा हूं QTD से, ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, बहुत डिटेल्स में भी नहीं जा रहा। अच्छा, इस लॉ में आगे हमें देखो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करो, हमेशा हवाओं में तीर नहीं चलाने चाहिए। हम आगे लिखते हैं बट अदर थिंग्स आर सेम, ये सब नहीं चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की जबान में समझो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जबान जरा टेढ़ी जबान है। आप उसमें कहते हैं whenever the price of any commodity or service increases its quantity demand decreases, vice versa यानी उलट, and ceteris paribus, ceteris paribus। ये ceteris paribus होता क्या है? इकोनॉमिक्स क्या कहती है? ceteris paribus का मतलब ये है while other things remain same, दूसरी सब चीजें, डिमांड का लॉ कह रहा है, डिमांड का लॉ कह रहा है प्राइस में तो चेंज आ रहा है मगर दूसरी किसी चीज में चेंज नहीं आएगा। अगर आएगा तो सूरत हाल दूसरी होगी, जिसे हम अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शिफ्ट ऑफ न्यू डिमांड कर्व कब होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिर्फ डिमांड का लॉ जो प्राइस से हमें बता रहा है उसके अंदर डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। ceteris paribus while other things क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स कहता है there is no change in fashion, फैशन चेंज हो जाए ना तो बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। सॉरी, फैशन स्पेलिंग, अच्छा, फैशन, टेस्ट में, लोगों के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड का लॉ कह रहा है बाकी सब चीजों को फ्रीज कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे करो, देखना क्वांटिटी डिमांड में चीज के फर्क पड़ेगा। अच्छा, फैशन, टेस्ट, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, जो खरीद रहा है उसकी परचेजिंग पावर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, चेंज नहीं हुए। सब्स्टिट्यूट, उस चीज का जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इकोनॉमिक्स का लॉ कहता है, डिमांड लॉ कहता है इन सब चीजों को फ्रीज करो, फिर प्राइस को फ्लक्चुएट करो, देखना क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस में फर्क आएगा। अब वो फर्क कैसे आता है, मैंने आपको एक दफा इसका फिर से रिव्यू दे रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ कहते हैं जनरल बिहेवियर को, लॉ है क्या? whenever the price of any commodity or service increases its quantity demand, जहन में रखना क्वांटिटी डिमांड लिखना है, डिमांड नहीं लिखना है। there is a difference between demand and quantity demand, I will explain next video, ठीक है। decreases, vice versa, and ceteris paribus, यानी while other things remain same। रब करने से पहले मैंने यहाँ डिमांड लॉ आपको बहुत एक्सप्लेन किया, बड़ी डिटेल से बताया कि डिमांड लॉ क्या होता है, कि whenever the price of any commodity or a service increases its quantity demanded decreases। अब मजीद फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपने डिमांड लॉ में लाजमी करना है, और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ शेड्यूल या स्केड्यूल, इसे मैंने शेड्यूल को यहाँ बना दिया है। देखें, एक तरफ ली है प्राइस और एक तरफ ली है QTD, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस पे आ जाए, जब आप किसी भी चीज की प्राइस ले लें, आप फॉर एग्जांपल ले लें शर्ट्स की, ले लो, शर्ट ले लो,
ठीक है। शर्ट की प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस जब $5 थी उस वक्त लोग उसे कम खरीदते थे, 100 किलो, 100 शर्टें, 100 लीटर, कुछ भी। जब प्राइस ₹5 थी उस वक्त उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स थी। प्राइस रिड्यूस हुई, क्या हुआ यहां पे आप देखें, प्राइस रिड्यूस हुई, 5 से 4 पे गई। जब प्राइस रिड्यूस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। $4 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 100 से 200। पहले लोग $5 पे 100 यूनिट्स लेते थे और अब $4 पे 200 यूनिट्स ले रहे हैं। प्राइस और डिक्रीज हुई, 3 हो गई, $3 हो गई। जब $3 हुई क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। देखो ये नीचे को जा रहा है, इस पे नहीं जाओ, नंबर्स पे जाना है आपने। अक्सर जो कॉपीज मैं देखता हूं उसमें हमारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो बेचारे नीचे ऊपर के चक्कर में इन फिगर्स को आगे पीछे लिख देते हैं, वो उल्टा लिख देते हैं। वो यहाँ 5 के आगे 400 लिखेंगे, फिर यूं नीचे तक जाएंगे, और जब वो ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ मैच नहीं होता। एक पेपर पे, एक क्वेश्चन पे उनके 1.5 घंटा जाया हो जाता है। फिर वहां सोचते हैं यार हमसे क्या गलती हो गई। गलती ये हुई है, गौर से देखो, प्राइस $5 थी, क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट थी। प्राइस रिड्यूस हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। प्राइस और रिड्यूस हुई, क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज हो गई। प्राइस $2 पे आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, अपने मैक्सिमम पे आ गई। 400 यूनिट्स खरीदने लगे $2 के। इसी का वाइस वर्सा, आपको याद है मैंने आपको बताया था वाइस वर्सा। वाइस वर्सा पे आ जाओ, उल्टा चलो। जब प्राइस $2 थी उसको लोग बहुत ज्यादा खरीदते थे, प्राइस इंक्रीज हुई, क्या हुआ, प्राइस आपकी इंक्रीज हुई, ऊपर गई, $2 से $3 पे चली गई। जब $3 पे प्राइस गई क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई, लोगों ने कम लेना शुरू कर दिया, प्राइस और बढ़ गई, लोगों ने और कम लेना शुरू कर दिया, प्राइस और बढ़ी। जब प्राइस अपने मैक्सिमम पे पहुंची तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने मिनिमम पे पहुंच गई। ठीक है, आई थिंक ये शेड्यूल आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं जनाब ग्राफ की तरफ, अब आ जाते हैं हम डायग्राम की तरफ। पहली चीज तो ये है, जो मेजर गलती करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिफरेंस नहीं पता होता। यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, यहाँ वाई लिख देते हैं, यहाँ पे वाई लिख देंगे, गलत भाई। जो ये स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन है ना, वर्टिकल, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है। पहली चीज, आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, पहली चीज तो ये याद रखें कि डिमांड, ये जो ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन देख रहे हो आप, ये ब्लैक लाइन, इसे स्लोप कहते हैं। इकोनॉमिक्स की जबान में दिस इज कॉल्ड स्लोप। क्या कहते हैं इसे? स्लोप कहते हैं। अब आप गौर से देखें, ये स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है? एक चीज याद रखो, ऐसे नहीं जाती कोई चीज, ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहलाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, तो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, अगर वो आपसे एग्जामिनर कहता है ड्रॉ अ डिमांड कर्व, आप बताएं डिमांड कर्व ड्रॉ करें, एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहली चीज आप एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे डिमांड कर्व। देखें, इसे कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व का मतलब, डिफरेंस समझो इस चीज को। बड़ी गलती इकोनॉमिक्स, हमारे बेचारे जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के भी, बीबीए के भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत मेजर गलती करते हैं। सारा साल स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स समझते हैं यार याद करके पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा फेलियर रेशो है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज को समझें आप। डिमांड कर्व
ये है डिमांड कर्व, ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। पहली तो चीज ये कि डाउनवर्ड है, नीचे को जा रहा है। क्यों? इनवर्स रिलेशन की वजह से। मैंने इसे अब इसीलिए नहीं किया ताकि आपको ये समझ आए ये क्या है। y एक्सिस पे मैंने प्राइस ले ली है। क्या लिया है? प्राइस ली है। यहां से अब मैं चीजें यहां लेके आ रहा हूं। y एक्सिस पे मैंने प्राइस ली, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली है। क्या लिया है? क्वांटिटी डिमांडेड। जहन में रखना भाई, क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड नहीं है। वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा डिमांड क्या होता है। तो मैंने ले ली जनाब प्राइस। अब एक चीज आप गौर से समझना, नंबर यहां पे जीरो रहता है। ग्राफ को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं किया जाता। यहां जीरो है तो एक अंडरस्टूड सी बात है, जब यहां जीरो है तो नंबर्स आपके यूं ही इंक्रीज होंगे ना, या यूं इंक्रीज होंगे। यहां पे 400 आएगा, वहां 200 आएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। तो जीरो से आपका नंबर स्टार्ट होगा। अब आपने जब ग्राफ बनाना है तो आपने इसे बहुत गौर से देखना है कि जीरो के बाद सबसे पहली मैंने फिगर क्या लेनी चाहिए। देख तो 5 रहा है, मगर 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्यों? आप यूं चलेंगे। 2, ठीक है, $2, $3, $4, $5, भले $100 तक होता, इतना ज्यादा नहीं लेते। $2 के बाद $3, $5, $4 और $5, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे क्वांटिटी डिमांडेड पे। और से देखो क्वांटिटी डिमांडेड में हो क्या है। हम यूं आ रहे 100, जाहिर है जब जीरो से आप चलेंगे और हंड्रेड्स में आपके पास फिगर है तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर सबसे बड़ा आएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि पहले 400 आ जाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा कभी नहीं होता। जीरो के बाद आगे बढ़ते हैं तो पहले 100 आता है, फिर 200, फिर 300। अच्छा, जीरो से आप आगे चले, क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी थी? क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स एंड देन 400 यूनिट। अब आपने एक चीज गौर से समझनी है, ये लाइनें कोई डब्बे नहीं है, यही रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप है। कैसे? जब प्राइस $2 थी, जब प्राइस आपकी $2 थी, उस वक्त क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? जब प्राइस $2 थी, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 400 यूनिट्स। तो ये लाइन आपकी सीधी जाएगी 400 के साथ जाके मैच करेगी। यानी आप जो पॉइंट लगाएंगे, अपना पहला पॉइंट, वो आप यहां लगाएंगे। $2 थी, 400 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड थे, प्राइस इंक्रीज हुई, 300 पे आ गई, तो $3 पे आ गई। जब $3 पे आई तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हुई, 400 से कम होके क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 300 पे आ गई। प्राइस क्या हुई? प्राइस आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है, प्राइस और इंक्रीज हुई, $4 पे चली गई। अब क्या हुआ? प्राइस आपकी और इंक्रीज हुई, $4 पे गई। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, ये क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हुई, अब लोग 200 यूनिट्स ले रहे। प्राइस मैक्सिमम पे जब 5 पे पहुंची तो 100 पे आ गई क्वांटिटी डिमांड। अब आप इसको यूं देख सकते हैं, when the price of any commodity, the commodity is increasing from 2 to 3 and then 4 and then 5, the quantity demanded is decreasing from 4 to 300 and then 200 and then 100. आप इसको vice versa में भी कह सकते हैं। As we can see, when the price of the commodity was $5, at that time the quantity demanded was at its minimum. Minimum कहाँ पे थी? 100 यूनिट पे थी। और जब when the price was only $2, उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड आपकी मैक्सिमम पे चली गई, 400 यूनिट्स पे चली गई। जब ये आप सारी पॉइंट्स को मिलाएंगे और उनके ऊपर स्केल रख के आप एक स्लोप डिजाइन करेंगे तो वो खुद ब खुद डाउनवर्ड स्लोप बनेगा
इसका मतलब है when the price is increasing, quantity demanded is decreasing। आपको बात समझ आई? मगर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, यहां 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 क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है। किस पे? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या हो रहा है भाई? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यही होता है डिमांड कर्व, जिसमें मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व है। कोई नया डिमांड कर्व नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि न्यू डिमांड कर्व कब बन जाता है, उसमें मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं होता। ये बात आपको समझ आई? और एक चीज जहन में रखें, जो मैंने आपको बताया था, सेटेरिस पैरेबस, यानी किसी भी चीज में, टेस्ट में, इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं आया है। हम डिमांड कर्व में पढ़ रहे हैं चेंज इन प्राइस is causing the change in quantity demanded of any good or service or any commodity। चाहे वो प्राइस ऊपर जा रही है, चाहे वो नीचे आ रही है, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, अब जब आप when you are going to write down the answer, आप उसमें लिख सकते हैं कि जब प्राइस अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इसे ओ ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन। और जब प्राइस वाज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, क्वांटिटी डिमांडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही थी। ठीक है? इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, वाइस वर्सा, एंड सेटेरिस पैरेबस मींस व्हाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। प्राइस, ये आपके सामने शेड्यूल मैंने बना दिया, क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज increasing, okay, and when the price is increasing the quantity demanded is decreasing। this is the slope, the demand slope is, or the demand curve, दोनों नाम है इसके, is a downward sloping curve। ठीक है? origin quantity demand मैंने लिख दिया, this is called the movement along the same demand curve। okay, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि सप्लाई कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व के, लॉ ऑफ डिमांड के assumptions क्या क्या हैं, शिफ्ट ऑफ न्यू डिमांड कर्व कब होता है, एक नया डिमांड कर्व कब पैदा हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इसी तरह हमारी बेशुमार इंशाल्लाह करीब वीडियोस आती रहेंगी, तो आप इसे देखिए, सीखिए, और जल्द ही मैं अपने नोट्स भी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज सर शायान सिद्दीकी।